वेलकम बैक टू होप एंड अ लिटिल ऑटिज़म। मेरा नाम अंजलि है, मैं एक ऑटिज़म मॉम हूँ। और आज का टॉपिक रहेगा कि जब हम स्पेशल एड शुरू करते हैं तो ये हम घर पे कैसे कर सकते हैं। तो जब बच्चे की डायग्नोसिस होती है तो सबसे पहले उसे बिहेवियर थेरेपी या स्पेशल एड और ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही रिकमेंड की जाती है। तो जब हम किसी स्पेशल एड का सेशन देखते हैं तो वहाँ थेरेपिस्ट बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के साथ मैचिंग करना, सॉर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम वैसे ही एक पेयर ऑफ फ्लैश कार्ड्स घर पे ले आते हैं और घर पे भी बच्चे को वही चीज़ें कराने लगते हैं। और हमें लगता है कि इससे बच्चा जल्दी लर्न करेगा और हो भी जाता है। कुछ समय के बाद बच्चे जो है वो बहुत आसानी से फ्लैश कार्ड्स मैच करने लगते हैं। बट हम यहाँ ये भूल जाते हैं कि कई बारी जो बच्चे स्पेक्ट्रम में होते हैं उनको 2D से 3D यानी रियल लाइफ में चीज़ें रिलेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा आपका फ्लैश कार्ड्स पे तो बहुत अच्छे से चीज़ें मैच करता है, सॉर्ट करता है, बट रियल लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो अ, हम जिस भी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, हम उनसे सबसे पहले पूछें कि आप ये जो एक्टिविटी करा रहे हो, इसका पर्पस क्या है? इससे बच्चा क्या सीख रहा है? ऑब्वियसली मैचिंग एक प्रिमिलरी लर्निंग की एक्टिविटी है, बट इसका मेन पर्पस ये है कि बच्चे को चीज़ें रिकॉग्नाइज रियल लाइफ में आए, वो रियल लाइफ में समझे कि चीज़ों को हम किस तरह से एसोसिएट करते हैं आपस में, कौन सी चीज़ें डिफरेंट होती है, कौन सी चीज़ें सिमिलर होती है। तो ये वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि जब बिल्कुल आपका बच्चा छोटा है और बिल्कुल आप इनिशियली क्लासेस के लिए लेके जा रहे हैं, तो आप उस क्लासेस को, वहाँ जो वो लर्निंग टेबल टॉक पे कर रहा है, उसको रियल लाइफ में आप कैसे उसको अप्लाई करवाएंगे, ताकि फ्यूचर में जो उसकी भी जो भी लर्निंग है वो कंफ्यूज ना हो या सिर्फ टेबल टॉक तक सीमित ना रह पाए, वो उसे रियल लाइफ में भी अप्लाई करना सीखे। तो जब हम बिल्कुल प्रीलिमिनरी स्टेज में होते हैं तो उस वक्त कोशिश कीजिए कि हम जब बच्चे को मैचिंग कराएं तो बिल्कुल अनरिलेटेड चीज़ों की मैचिंग होनी चाहिए। जैसे ये एक फ्रूट है, ये एक यूटेंसिल है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ताकि बच्चा जो है शेप, साइज़ या कलर को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। तो आप बच्चे को ये स्पून दीजिए और उससे मैच करने को कहिए, तो बच्चा ये स्पून लेकर यहाँ रख देगा। हाँ, इन दोनों का जो शेप साइज़ है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। और फिर आप बच्चे को ये एप्पल दे दीजिए, तो वो एप्पल को एप्पल से मैच करके रख देगा। ये बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है आइडेंटिफिकेशन या मैचिंग की, जो हम फ्लैश कार्ड्स में करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ इस तरह से करनी चाहिए फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में आ जाती है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में आप इस तरह से दोनों चीज़ें मिक्स करके बच्चे को दे दें। अगर आप इनिशियली प्रॉम्प्ट देना चाहें तो दोनों को अलग अलग करके रखें इस तरह से। और जब बच्चा समझने लगे तो आप इन्हें पूरी तरह से मिक्स करके भी दे सकते हैं और उनसे कहें कि सिर्फ एप्पल्स को इस बोल में रखें। तो आपको देखना है कि वो एप्पल्स उठा के इस बोल में रखेगा। के बाद आप बच्चे को किचन में लेकर जाइए और कटलरी सेट दिखाइए। अलग अलग स्पून्स अलग रखे होते हैं और फ्रूट्स अलग रखे होते हैं, और उन उसे किचन में आप मिक्स करके चीज़ें दीजिए कि वो स्पून जो है स्पून की जगह पे रखे और फ्रूट्स जो है वो फ्रूट बास्केट में या जहाँ भी रखी जाती है वो रखे। ऐसे प्रैक्टिस कराने से बच्चे को रियल लाइफ में चीज़ों को कनेक्ट करना समझ में आता है। बच्चों को एसोसिएशन भी सिखाया जा सकता है, जैसे कि ये ऑरेंज और ये एप्पल एक फैमिली है, यानी कि फ्रूट्स हैं। बनाना है, ये सारे फ्रूट बास्केट में जाते हैं। और फोक हो गया, नाइफ हो गया, स्पून है, ये सारी चीज़ें जो है जो कटलरी है वो कटलरी सेट का पार्ट होती है। ये चीज़ें स्पून और फोक जो है आपस में डिफरेंट है, बट स्टिल ये एक फैमिली की है। तो ये बात बच्चे को समझ में आनी चाहिए। जब ये आइडेंटिफिकेशन आ जाती है तो फिर आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि घर में कौन सी चीज़ किसकी है। जैसे ये मम्मा का वॉलेट है, ये पापा का वॉलेट है, ये मम्मा का बैग है, ये पापा का बैग है, ये उसका स्कूल बैग है।
इस तरह की चीज़ें। यही सारी एक्टिविटी आप कपड़े के साथ भी करवा सकते हैं। ये बच्चे के लिए जो हम अलग से एडीएल करते हैं, आप साथ के साथ में बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट्स के साथ बच्चा शॉर्ट्स रखे और टी-शर्ट के साथ टी-शर्ट रखे। शॉर्ट्स और पैंट्स में इनिशियली हो सकता है बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हों, तो इसीलिए पहले टी-शर्ट और शॉर्ट्स को अलग-अलग करना बच्चा सीखेगा। इससे क्या होगा कि उसे एक हैबिट भी बन जाएगी कि अपनी चीज़ें जो है उसे अलग अलग करके रखनी है। तो हमें अलग से बच्चे को एडीएल सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह शेप एंड साइजेस भी आप बच्चे को किचन के मसालों के डब्बे से भी सिखा सकते हैं। ये बिग है और ये स्मॉल है। तो स्मॉल वाले मसाले अलग, बिग वाले अलग। फैट, थिन, फैट बॉटल, थिन बॉटल, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारे कंसेप्ट्स जो बच्चा स्पेशल एड में फ्लैश कार्ड या वर्कशीट्स में सीखता है, अगर आप उसको घर में आके रियल लाइफ में बताएंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से उसको इम्बाइब कर लेगा और उसे एक्चुअली चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद बच्चों को रूम क्लासिफिकेशन भी सिखाते हैं। यानी कि फ्लैश कार्ड में दिखा करके कोई ऑब्जेक्ट बताते हैं कि ये चीज़ बाथरूम में जाएगी या किचन में जाएगी या डाइनिंग रूम में जाएगी। तो आप ये चीज़ रियल लाइफ में बच्चों को दिखाइए। आप जब भी उसे नहलाने के लिए वॉशरूम में ले जाते हैं तो वहाँ बोले आप उसको बताएं कि देखो यहाँ पर सोप है, इसे सोप कहते हैं, शैम्पू। तो इससे धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठने लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो बाथरूम में ही मिलती है। उसी तरह से आप उसे फ्रिज के अंदर क्या चीज़ें रखते हैं वो दिखा सकते हैं। उसके कबर्ड के अंदर कौन सी चीज़ें रहती है, उसके मम्मा के कबर्ड के अंदर क्या रहता है, उसके पापा के कबर्ड के अंदर क्या रहता है। तो इस तरह से वो होता है अपने रियल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने लगता है। तो मैं यहाँ थेरेपिस्ट से भी कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें जो है आप प्लीज़ पेरेंट्स को गाइड करें इनिशियल स्टेज में ही, ताकि बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें समझे और जल्दी रिस्पॉन्ड करना शुरू करे। अगर हम फ्लैश कार्ड को ही घर पर रिपीट करेंगे तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चा फ्लैश कार्ड्स में तो चीज़ें सीख लेगा बट रियल लाइफ से उसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। कलरिंग भी आप स्टार्ट हो सकता है कि आप फ्लैश कार्ड से करें। टू, जैसे कि जनरली 2 कलर्स सिखाए जाते हैं बच्चों को, प्राइमरी कलर्स जो बिल्कुल देखने में ऑपोजिट से दिखते हों। लेकिन घर पर आकर आपको उसी कलर के आप बच्चे को बॉल या टी-शर्ट ये सब चीज़ों में डिफरेंस दिखाएं, तब बच्चे को समझ में आएगा कि कलर इज़ एक्चुअली वो हर चीज़ का होता है। टी-शर्ट का भी कलर हो सकता है, कलर शूज़ का भी हो सकता है, सॉक्स का भी हो सकता है। तब वो उस कंसेप्ट को जनरलाइज कर पाएगा। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।